हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास यानी 2 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स। ओके, तो चलिए शुरू करेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइस, ताकि आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलती रहें। और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। ओके, तो चलिए शुरू करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी आप सभी को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए देखेंगे हम लोग आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में टेनेजर 1 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं इसरो ने, नासा ने, डीआरडीओ ने या जाक्सा ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नासा ने ये एक उपग्रह को लॉन्च किया है जिसका नाम है टेनेजर 1। ठीक है, ये नासा ने अभी लॉन्च किया है। तो नासा, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। क्लियर? तो ये जो आप लोगों को जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं, इन चीज़ों को आप लोग याद रखा कीजिए, क्योंकि स्टैटिक जीके में इन चीज़ों के बारे में पूछ लिया जाता है। यस, तो चलिए आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 में कितने लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 8, 4, 7 या 5 लोगों को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 लोगों को। ठीक है, तो 2024 के लिए टोटल जो लोग हैं वो 5 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और अच्छा जी, ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये क्या है? तो देखो ये इसे हम लोग याद रखना, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसे हम लोग एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है, एशिया का नोबेल पुरस्कार। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं। तो ये एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ओके, अब यदि बात करें हम लोग, तो ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये फिलीपींस की जो कैपिटल है मनीला। ठीक है, मनीला, तो फिलीपींस की ये कैपिटल है मनीला, ये यहाँ पर दिया जाता है। ओके, तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला में ये हर साल कुछ लोगों को चुनकर दिया जाता है। ओके, और ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है वो 1958 में हुई थी। क्लियर? 1958 में। ओके, तो रेमन मैग्सेसे जो कि फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। ठीक है, रेमन मैग्सेसे कौन थे ये? तो याद रखना, ये जो रेमन मैग्सेसे थे ये फिलीपींस के रेमन मैग्सेसे, ओके हम लिख देते हैं यहाँ पर रेमन मैग्सेसे। तो जो रेमन मैग्सेसे थे ये फिलीपींस के क्या थे? तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, थर्ड प्रेसिडेंट थे और इन्हीं के सम्मान में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। ओके, तो हम जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये हर साल 31 अगस्त को दिया जाता है। क्लियर? तो इस बार कितने लोगों को मिला है? टोटल 5 लोगों को मिला है। ओके, ये सर्वोच्च पुरस्कार है फिलीपींस का, ये भी याद रखना। आगे देखेंगे तो हम लोग इन 5 लोगों के देख लेते हैं किन किन को ये पुरस्कार मिला है। तो ये हैं वो 5 लोग जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। तो पहली है निगुएन थी नेगोज फुओंग, ये वियतनाम की हैं। उसके बाद कर्मा फुनसो, ये भूटान की हैं। मियाज़ाकी हायायो, ये जापान की हैं। उसके बाद रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ये थाईलैंड से। और फरवीज़ा फरहान, ये इंडोनेशिया से हैं।
ठीक है। तो इन 5 लोगों को ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये दिया जा रहा है। आपको याद रखना है इन 5 लोगों के नाम। ओके, तो और इस बार याद रखना कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है उसका ये 66वां संस्करण है। ठीक है, तो 66वां संस्करण इसका इस बार है और ये पुरस्कार दिया जा रहा है इन 5 लोगों को। ओके, और कहाँ पर दिया जाता है? तो फिलीपींस में दिया जाता है। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया है? इसके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी ने, द्रौपदी मुर्मू ने, जगदीप धनखड़ ने या अमित शाह ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने अभी सर्वोच्च न्यायालय का जो नया ध्वज है और प्रतीक चिन्ह इसका अनावरण किया है। द्रौपदी मुर्मू आप सभी को पता है कौन है हमारे देश की प्रेसिडेंट, है ना, राष्ट्रपति। ओके, तो ऐसे ही ये जो मतलब मंत्री वगैरह हैं इनके भी नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी आप सभी जानते हैं ये हमारी पीएम है। जगदीप धनखड़ जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति। और अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं। ओके, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमृतलाल मीना किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं बिहार के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार के ये नए मुख्य सचिव बन गए हैं अमृतलाल मीना। ये एक आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, ये क्या है? एक आईएएस ऑफिसर हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब शुरू हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं 30 अगस्त को, 31 अगस्त को, 1 सितंबर को या 2 सितंबर को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 सितंबर से ये शुरुआत हुई है पोषण सप्ताह की। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है ये प्रत्येक वर्ष 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है। ओके, हर साल 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है वो 1982 में हुई थी। तो 1982 के बाद से प्रत्येक वर्ष 1 से 7 सितंबर के बीच ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, हाल ही में पैरालंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है? इसके ऑप्शंस हैं स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है प्रीति पाल ने। ठीक है, और ये पदक जीतने के साथ ही प्रीति पाल एक पैरालंपिक में 2 एथलेटिक्स पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, एक पैरालंपिक में, इसको स्टार बना के लिख लेना। ठीक है, एक पैरालंपिक में 2 एथलेटिक्स पदक जीतने वाली, 2 एथलेटिक्स पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, पहली भारतीय महिला। क्लियर? तो ये एक पैरालंपिक में 2 एथलेटिक्स पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले ही हमने प्रीति पाल का एक और अवार्ड मतलब एक और मेडल पढ़ा था, उसमें भी उन्होंने कांस्य ही पदक जीता था। ठीक है, किस में जीता था? तो 100 मीटर रेस में। यस, 100 मीटर रेस में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और उन्होंने जो 100 मीटर की रेस है उसको इन्होंने 14.21 सेकंड में उन्होंने इसको कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब ये जो दूसरा ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है वो 200 मीटर रेस में जीता है। ठीक है, तो इन्होंने 200 मीटर रेस को 30 सेकेंड्स में, केवल 30 सेकेंड में उन्होंने 2 मीटर रेस को कंप्लीट करके भारत के लिए कांस्य पदक जीता। ओके, तो हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे लोगों के पदक देखे थे और अभी तक भारत टोटल 7 पदक जीत चुका है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, अभी तक भारत ने 7 पदक जीत लिए हैं। ओके,
तो आज तो हमने आज लिस्ट नहीं लगाई है, लेकिन हम आपको एक आध दिन पूरी लिस्ट लगाकर आपको हम एक बार रिवाइज़ करा देंगे कि किसने कौन सा पदक जीता है, ठीक है। तो आज नहीं हो पाया, लेकिन हम अगले क्वेश्चन में ज़रूर लगा देंगे, ओके। तो चलिए पेरिस जो पैरालंपिक्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग रिवाइज़ कर लेंगे, जैसा कि हम लोग डेली करते ही हैं। हाँ, हम लिख कर नहीं लाते हैं एक्चुअली, इसलिए हम सोचते हैं कि हाथ से अगर हम लिखते हैं ना तो उस टाइम पर क्या होता है कि हम लिखते जाते हैं तो बच्चे भी रिवाइज़ करते जाते हैं, इसलिए हम लिख कर नहीं लाते, ठीक है। जहाँ हम बोलते जाते हैं, लिखते जाते हैं तो बच्चों को भी याद आता जाता है, रिवाइज़ होता जाता है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। तो पेरिस पैरालंपिक्स 2024 जिसका आयोजन 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच होना है, ठीक है, हो रहा है मतलब अभी। और इसमें इसका इस बार 17वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, ओके। और ये आयोजित कहाँ पर हो रहा है तो आप सभी को पता है, पेरिस में पेरिस पैरालंपिक्स चल रहे हैं ना, तो ये आयोजन कहाँ पर हो रहा है, पेरिस में हो रहा है, ओके। और इसमें भारत के टोटल कितने एथलीट्स ने भाग लिया है तो भारतीय एथलीट्स कितने हैं, 84, ठीक है। तो भारत के टोटल 84 एथलीट्स पैरालंपिक में भाग लेने के लिए गए हैं। और जो हमारे ओपनिंग सेरेमनी हुई उसमें ध्वजवाहक कौन थे, तो ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक रहे हैं सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, ओके, भाग्यश्री जाधव। तो हम लोगों ने कल सुमित अंतिल के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अभी हाल ही में, क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में अरब सागर में आया असना चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है। इसके ऑप्शंस हैं भारत ने, अमेरिका ने, जापान ने या पाकिस्तान ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान ने, ठीक है, पाकिस्तान ने इसका नामकरण किया है असना चक्रवात का, ओके। हम लोगों ने अभी असना चक्रवात के बारे में पढ़ा भी था। तो असना चक्रवात जिसका नाम रखा है पाकिस्तान ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं हरियाणा में, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया। मनु भाकर, इन्हें कौन नहीं जानता, सभी लोग जान ही गए होंगे अब पेरिस ओलंपिक के बाद से, है ना, पेरिस ओलंपिक के बाद से सभी लोग इन्हें जान गए हैं। तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट, तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। और ये दो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। एक इन्होंने सिंगल्स में जीता था और एक इन्होंने मिक्स्ड इवेंट में जीता था, ठीक है, मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर, ओके। और ये ऐसे एक ही उसमें दो पदक जीतने वाली, एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी, ठीक है, मनु भाकर। तो ये किससे संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है, ये याद रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये शूटिंग से संबंधित है और किस में जीता है इन्होंने, 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता, क्लियर। और ये किस राज्य से संबंधित है, तो हरियाणा से हैं, याद रखना। हाँ, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे ये हरियाणा की हैं, ओके, मुझे याद आ गया। जैसे अभी हम लोगों ने मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया, ठीक है। तो आप लोग सोच लेते हो, जैसे आपको अगर याद है कि हरियाणा की हैं तो आप लोग गलती से हरियाणा लगाया होगे और कॉन्फिडेंटली लगाया होगा कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई हरियाणा में ही हुआ होगा, लेकिन नहीं। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और याद रख लेना, ठीक है। गलती से भी आपको ये गलती नहीं करनी है, हरियाणा नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें ये पता होता है कि हाँ वो हरियाणा की हैं तो आप हरियाणा लगाया है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मध्य प्रदेश में ये जो रेंज है, शूटिंग रेंज, जिसका उद्घाटन किया गया, क्लियर। तो ये गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के पहले स्वदेशी रूप से विकसित
प्रदूषण नियंत्रण पोत को कहाँ से लॉन्च किया गया? इसके ऑप्शंस हैं गोवा, हरियाणा, कोच्चि या कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोवा से। ठीक है, ये जो पहला हमारे भारत मतलब स्वदेशी रूप से जो विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है, इसको गोवा से लॉन्च किया गया। ठीक है, इस पोत का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, समुद्र प्रताप। इसका नाम है समुद्र प्रताप। ओके, तो समुद्र प्रताप इस पोत का नाम रखा गया। क्लियर? और इसका उद्देश्य क्या है? देखो, उद्देश्य इसका क्या है, तो भारत की जो समुद्र तट है उन पर तेल रिसाव को रोकना। ये याद कर लेना, भारत के समुद्र तटों पर तेल रिसाव को रोकना, तेल रिसाव को रोकना। ठीक है, जो तेल का रिसाव होता रहता है ना, तो उसको रोकना। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रेन एआई सूट किसने लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं टाटा ने, रिलायंस ने, अडानी ने या माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिलायंस ने हाल ही में एक ब्रेन एआई सूट को लॉन्च किया है। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोगों ने इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ी थी, मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे अमीर व्यक्ति, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो हम सभी ने पढ़ा था गौतम अडानी। ठीक है, गौतम अडानी। ओके, ये अडानी, रिलायंस, ये ऑप्शन देख के याद आ गया। और सेकंड नंबर पर कौन थे? तो रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी। ठीक है, ये सेकंड नंबर पर रहे। और पहले मतलब इससे पहले मुकेश अंबानी फर्स्ट नंबर पर थे। ठीक है, शीर्ष पर थे, लेकिन अब गौतम अडानी ने इनको पीछे छोड़ दिया है और ये सेकंड नंबर पर आ गए हैं, और ये आ गए हैं गौतम अडानी पहले नंबर पर। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेजिंदर सिंह किस सेना के उप प्रमुख बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं भारतीय जल सेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय वायुसेना के ये प्रमुख बने हैं तेजिंदर सिंह। ओके, सो गाइज, यहाँ पे आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट हुए। हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा। ओके, और जाने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। ओके, और अच्छे से पढ़ाई तो आपको करनी ही करनी है। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुद्ध हिंदी। ओके, थैंक यू।